ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अवरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ होगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बेजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा से आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल जी, रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, बेजापुर महाराष्ट्र, एवं कथा में विराजमान सभी बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं।
एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, नंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। पूरी परीक्षा इंद्रदेव ने भी इस कथा की ली है और लगातार जलवृष्टि भी होती रही और कथा की तैयारी भी होती रही। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु एवं राजनेता, अधिकारी सभी को साधुवाद देता हूँ, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ विराजमान हुए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव, जिनको दुनिया का कोई ठाठ, दुनिया का कोई आडंबर, दुनिया का कोई दिखावा पसंद ही नहीं आता। शिव जी को अगर प्रिय लगता है, भगवान शंकर को अगर प्रियता है, तो आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की, शिव को प्रियता है तो केवल आपके मुख से निकले हुए एक सत्य वचन की। इसलिए शायद शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जहां सत्य बसता है वहां शिव जी का निवास होता है, भगवान शंकर का निवास होता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि सत्य में ही शिव है। और उसको ढूंढने जाने के लिए कहीं पर भी जरूरत नहीं है। यदि आपको शंकर को ढूंढना है, शिव को ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं जाना। कुछ देर मौन होकर एकांत में आप शिव नाम को पुकारना प्रारंभ करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, आप जब भीतर से पुकारोगे, अंदर से पुकारना प्रारंभ करोगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके अंदर ही शिव का दर्शन एक ना एक दिन बाबा भोलेनाथ जरूर करा देते।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागी भोले मैं तेरी बदन शंभू मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? वो कौन सा दिन है जिस दिन को बेकार माना जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बेकार दिन उस दिन माना जाता है जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो और आपके मुख पर भगवान का नाम ना हो। आप यदि मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पर हंसी है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और भगवान का नाम है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और आपके मुख पर भगवान शिव का नाम है, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री विठ्ठल, रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, या किसी भी रूप में भगवान का कोई भी नाम यदि आपके मुख पर है और आपके चेहरे पर यदि कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी चिंता, कितना भी टेंशन हो और उसके बाद भी तुम्हारा चेहरे पर अगर स्माइल है, मुस्कुराहट है, तो समझ लेना कि आज आप सबसे ज्यादा शिव के करीब में हो। क्योंकि दिन ही बेकार वो माना गया है जिस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ना हो, कोई हंसी ना हो। आपके चेहरे की प्रसन्नता भगवान के करीब में लेकर जाती है। एक बात का स्मरण रखिएगा, मैया यशोदा जी ने श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, भागवत जी में आपने सुना होगा कि मैया यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण पर छड़ी उठा ली थी। तब भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के पास में नहीं आए। जब मैया ने छड़ी उठाई तो भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी के करीब में नहीं आए, मैया यशोदा जी के पास नहीं आए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के दोनों हाथों से ताली से काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई
नगरियाई हो। या बेटी विदाई के बाद अगर बेटी भी मायके आए और रोती रोती आए तो बाप को भी चिंता लगती है, बाप को चिंता व्यापती है, पिता को टेंशन रहता है। अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी खुशियां देखी, उसके बाद भी बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ, तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप एक लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए, और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है।
और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई। और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरु जी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है। पुण्य है आपके ससुर के, सास के, और पुण्य है आपके पूर्वजों के, आपके, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। तो जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि भाऊ जी बागड़े नाना जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही सुंदर ये क्षण जिसमें हम सभी स्वागत का क्रम देखते हुए हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं जी हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरि भाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों और उसके बाद पुनः कथा का वही आनंदमय पल। एक बार राज्यपाल महोदय महामहिम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी और जीवनलाल जी संचेती, रमेश जी बोरणारे सर, डोंबरे काका, दिनेश भाऊ परदेशी, भाऊसाहेब तात्या, बाळासाहेब जी संचेती, साबेर भाई, पारस जी आणि उपस्थित सर्वच, कारण मी हिंदीत बोलायचं सुरुवात करत होतो, उपस्थित सर्वच बंधू आणि भगिनींनो, आपण प्रदीपजी महाराजांचं त्या ठिकाणी पुराण ऐकायला आलात आणि पुराण
एक आपल्या देशातला फार मोठा ठेवा आहे. हजारो वर्षापूर्वीची, लक्षावधी वर्षापूर्वीची त्याला पार्श्वभूमी आहे. आणि अशा या पुराणाच्या कथा, आपल्याला धार्मिक कथा, त्याची परत परत उजळणी करण्यासाठी आपण मोठा समुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे त्याला भारतीय संस्कृती आपण असं म्हणतो. जगात सर्वप्रथम कोणती संस्कृती असेल तर ती भारतीय संस्कृतीच आहे. आणि अनेकांनी प्रयत्न करून सुद्धा आपली भारतीय संस्कृती मिटली नाही किंवा नाहीशी झाली नाही. खूप प्रयत्न झाले, हजार वर्ष प्रयत्न केले आक्रमणकार्याने आणि इंग्रजांनी, परंतु आपण मिटलं नाही. त्याचं एकमेव कारण काय असेल तर पंडितजीसारखे असंख्य संत, प्रवचन करणारे महात्मे यांनी हे चालू ठेवलं. आणि म्हणून आपली संस्कृती पुन्हा जिवंत राहिली, नव्हे मोठ्या प्रमाणात आता वाढायला लागली. काही काळ स्थगित झाली होती थोडीफार, परंतु आता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की मला एक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला. एक परदेशातला इतिहासकार आहे मॅक्स मुलर. या मॅक्स मुलरने असं म्हटलं आहे की आम्हाला भारताचं आश्चर्य वाटतंय. हजारो वर्षापूर्वीचे 2 ग्रंथ, आणि ते हजारो वर्षापूर्वी झालेत, त्याच्या आधी झालेत, पण अजून त्या 2 ग्रंथाचा भारताच्या मनावर खूप परिणाम आहे. भारताच्या मनावर त्यांचा ठसा अजून उमटलेलाच आहे, तो पुसला जात नाही. ते एक रामायण आणि दुसरं महाभारत. आणि एक आता आपण ज्यांची कथा ऐकतो, त्यांची कथा आपण ऐकतोय ते शंकराचार्य, शिवाजी, हे सगळे यांची कथा आपण ऐकतो. ती कथाही खूप पुराणी आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपलं मन अधिक त्याच्यामुळे माहिती मिळते, आपलं मन तयार होतं, याच्यातून आपल्याला संस्कार घडतो. आणि हा संस्कार घडण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमाला आलात, वारंवार अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार पंडितजी, नमस्कार. बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी. शिव कथा कर रहे हैं.